Today discuss about the article are in the three basic articles. So basic article होते क्या हैं, उनका यूज क्या होता है। अब आपने वॉल्स का सुना होता, वॉल्स क्या होते हैं, उनका यूज क्या होता है। बेसिक्स आए 1-2 में, आई थिंक स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं। तो ए ई आई ओ यू ये कुछ बेसिक से वॉल्स हैं। अब वॉल्स जो, इनको वॉल्स ही नाम क्यों दिया है, या ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ही क्यों पिक किए हैं, इसके सिर्फ दो रीज़न हैं। या एक ये रीज़न है कि ये जब हम इसको स्पीक करते हैं तो हमारी टंग जो होती है हमारी मुंह में कभी भी नहीं लगती, हमारे माउथ में नहीं लगती। इसकी वजह से इसके सिमिलर साउंड होता है। अब मैं आपको प्रोनाउंस करके दिखाता हूँ। ए ई आई ओ यू, माई माउथ इज लाइक, माई टंग इज नॉट टच इन माई अनदर माउथ। सो आई थिंक ये है। अब और जो बाकी जो होते हैं वॉवल्स के अलावा, वो होते हैं कॉन्सोनेंट इन द, एक और दो होते हैं। अब ये पेन है, अब आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। ये पेन है, ये पेन में जो फर्स्ट लेटर है वो पी क्या है, पी तो वॉल्स में नहीं होता, तो ये कॉन्सोनेंट है। ये एक तो कॉन्सोनेंट है, और दूसरा जो है इसमें साउंड ए का है ही नहीं। भले यहाँ से ए का साउंड आना चाहिए, उसमें एन पुट होगा, वरना ए ही पुट होगा। पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ये वन सिलेबल है, मतलब एक वन सिलेबिक है। एक होता है मल्टी सिलेबिक, होता है मोनोसिलेबिक। ये दो वर्ड्स होते हैं। मल्टी सिलेबिक मतलब के जिसमें हमारी टंग यहाँ से मतलब ब्रेक करे, और 2-3 जगह पे ब्रेक लगे, देन प्रोनाउंस्ड फाइनली। तो अब यहाँ पे आ लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड एक तो कॉन्सोनेंट है, और दूसरा हमारे साउंड ही नहीं है, मतलब वॉल का ना साउंड है ना वॉल है, तो इस वजह से हम ए लगाएंगे। मार्कर है, अब आप मार्कर, मार्कर इसको क्या लगा है, मार्कर ही है, तो ये आ मार्कर। बॉल, बॉल फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ना वॉल का साउंड भी नहीं है, तो ये भी आ है। तो अब यूनिवर्सिटी, अब फर्स्ट आप कहेंगे कि ये यू है, यू तो इसमें आता है, ये एक तो वॉल है, ये है तो वॉल, बट ये फिर भी यहाँ पे ए लगेगा, क्योंकि ये है तो वॉल बट साउंड नहीं दे रहा, वॉल का साउंड आ का आना चाहिए। एक वॉल हो, वॉल हो, अगर वॉल नहीं है फिर भी अगर साउंड ए का दे रहा है, साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव साउंड ऑफ ए। ये रूल लिख लें आप, ए आ की तरह मतलब साउंड दे। अब ये यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी, बट क्या है, आ है। अब ये बोन ऑफ कॉन्टेंशन है, ये क्या है, एक फ्रेज है। बोन ऑफ कॉन्टेंशन का मतलब होता है फसाद की जड़, ये एक वोकेबलरी के हिसाब से भी है। बोन ऑफ कॉन्टेंशन, तो ये फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, और तो वोल भी नहीं है, तो यहाँ पे आ लगेगा। अब बोन ऑफ कॉन्टेंशन, अब बोन ऑफ कॉन्टेंशन। अब एप्पल है, फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट वर्ड यहाँ से आप मैच कर लें। फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, ये आ रहा है वोल का, और वोल के साथ साथ इसका साउंड क्या आ रहा है, वो भी आपको साउंड पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में, इस आर्टिकल में। आर्टिकल मतलब साउंड को आपने देखना है कि आ वाले साउंड कौन से होते हैं। अब देखें, यहाँ पे एप्पल है, एप्पल पढ़े, एप्पल पढ़े, दोनों मतलब ब्रिटिश और अमेरिकन फर्क है, वैसे कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो एप्पल जो है, एप्पल, उसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं एप्पल, 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 तो हमारा साउंड आता है एप्पल का, तो एन एप्पल। बिकॉज ये एक तो वोवेल वॉल है, और दूसरा इसको साउंड जो आ रहा है वो वॉल का आ रहा है, और ये है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब ये भी एक वो है, वी कैन से दैट द फ्रेश, ये फ्रेश है, इसका भी मीनिंग होता है फसाद की जड़, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं, एक ही मीनिंग है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट लेटर वॉल है, और दूसरा तो ये वो भी मीनिंग भी दे रहा, मतलब साउंड भी दे रहा वॉल का, तो ये एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अम्ब्रेला, अब यू है, और यू यहाँ पे तो हमने यू के लिए ए पुट किया है, लेकिन यहाँ पे हम एन पुट करेंगे। इसकी भी पीछे एक ट्विस्ट है। इसके पीछे ट्विस्ट क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, रूल है, ये रूल की तरह यूज कर रहा है, गिव साउंड ऑफ ए, ये साउंड देना चाहिए। अब देखें यहाँ पे यूनिवर्सिटी, साउंड किसका निकल रहा है, यू, यूनिवर्सिटी वहां पे निकल रहा है, यहाँ पे क्या निकल रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का निकल रहा है, अम्ब्रेला का निकल रहा है, क्योंकि ये ए का साउंड दे रहा है। भले यू यू है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है, ए का दे रहा है, तो यहाँ पे हम एन पुट करेंगे।
और इसी तरह द की हम यूज समझते हैं। द हम नीचे लिख लेते हैं। द एक तो हिस्ट्रिकल चीजों के लिए यूज होता है और दूसरा फेमस चीजों के लिए और किसी का स्पेशल चीज के लिए होता है। ये तीन टर्म्स होते हैं जिसमें ये पाए जाए उसमें आप, फॉर एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं एजुकेटर और दूसरा ले लेते हैं सिटी स्कूल और हम एक ले लेते हैं ताजमहल। ये हमने, ये क्या है, फेमस है और हिस्ट्रिकल है। हम इस तीनों में आगे दा लगाएंगे। सबसे पहले दा यूं क्यों लगा रहे हैं और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? दा एजुकेटर नहीं पढ़ेंगे, दी एजुकेटर। दी एजुकेटर इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये फर्स्ट लेटर यहाँ पे वॉल है, तो हम इसको दी एजुकेटर पढ़ेंगे। इस तरह हम इसको कॉन्सोनेंट दा, यहाँ पे भी दा पुट करेंगे, द सिटी स्कूल, बिकॉज ये इज अ फेमस प्लेस है, फेमस स्कूल है। कराची का बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं। तो ये सिटी स्कूल क्या आ रहा है? द सिटी स्कूल, मतलब सिटी, सी